इस घर में हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज और नॉन हेल्थ इश्यूज इसको सबको रिजॉल्व करने के लिए वास्तु के अनुसार सब दिशाएं देख के मर्मस्थान महामर्मस्थान सबको स्टडी करने के बाद जो दोष है वो दोष की वजह से इनको हेल्थ नॉन हेल्थ इश्यूज है वो सब उसके हिसाब से सॉल्यूशन बता दिए हैं। इस घर में रहने वालों को मुख्य रूप से डायबिटीज, लेग पेन और माउथ मुंह में गांठ और पुअर ब्लड सर्कुलेशन इन फीट, पीसीओडी और नॉन हेल्थ इश्यू में उनका बहुत सारे अमाउंट दूसरों को दिए सो अटक चुके हैं। इसके अलावा और बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिन इन्फेक्शन, बैक पेन और एनीमिया, ये सब दोष इन घर के मालक इन घर के सदस्यों को है। ये सब के हिसाब से हम वास्तु के अनुसार देखने के बाद यहाँ ये वास्तु सिद्धांतों के और दिशाओं के अनुसार ब्रह्मस्थान में आता है। ये सब देखने के बाद ईशान्य और ब्रह्मस्थान, नैऋत्य पूरे एक लाइन में डायगोनल निकाल के हम मर्म स्थानों को मार्क करके इन पूरे प्रॉब्लम को हम जो समस्या है वो समस्याओं का मूल पहचान चुके हैं। वो सब निवारण होने के लिए घर के सदस्यों को कुछ नॉन डेमोलिशन छोटे मोटे बदलाव दिए सोए। वो छोटे मोटे बदलाव करने के बाद 1.5 महीने में इनका सब समस्याएं दूर होके सभी प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएंगे। इस घर में हम दिशाओं के परिशीलन करने के बाद ये ईशान्य कोण में द्वार आता है। ये द्वार के बाहर के तरफ कुछ अनावश्यक वेस्ट सामान रखे से उसके वजह से घर के सदस्यों को कुछ दांतों की समस्या है। वो सब क्लीन करने के बाद उनको वो समस्या दूर हो जाएगा। इस घर में हम सभी दिशाओं के विश्लेषण विशेष रूप से सभी दिशाओं के अभ्यास करने के बाद ये द्वार का दिशा साउथ वेस्ट नैऋत्य में है। इसलिए नैऋत्य में द्वार होने से यह घर के सदस्यों को बाहर के बहुत तकलीफ और कलह के समस्या बन जाती है। जब हम कुछ बदलाव करने को इनको बता दिए हैं, वो बदलाव करने के तुरंत 1 महीने के बाद उनके इस द्वार का सभी समस्याएं नॉर्मल हो जाएंगे।